संसार दुखालय है, मतलब दुखों का घर है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो भगवान, भक्त, संत आदि से हमें सुख क्यों मिलता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। संसार दुखालय तो है ही। स्वयं ठाकुर जी गीता में कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है। लेकिन गुरु जो है ना, ये कर्णधार है। ये संसार रूपी जो अपना ये समुद्र है, इसमें गुरु जो है क्या है, एक जहाज के समान, नौका के समान है। कर्णधार केवट जी, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। उसमें भी आया भागवत में, समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य पदम पदम, उसमें है ना। तो भागवत में कहते हैं जो ये जो जिन्होंने आपके चरण रूपी नौका का आश्रय कर लिया है, उस संसार से सहज ही पार हो जाते हैं। वैसे ही पार हो जाते हैं जैसे गौ के खुर का गड्ढा होता है, उस प्रकार से पार हो जाते हैं। तो संसार में जो आपको भगवान से और संत से जो सुख मिल रहा है, ये आपका सुख, ये माया का सुख नहीं है, बल्कि ये सत्संग से प्राप्त यानी सत सुख है, यानी ये अलौकिक सुख है। और आपका चित्त जितना सूक्ष्म होगा, जितना निर्मल होगा, आप उसको उतना ही पकड़ पाओगे। आपको प्रथम बार संत मिले, संत का प्रवचन मिला, तो समझो आप उसी समय आपको अलौकिक सुख आपके सामने आई। लेकिन आपका चित्त जैसा होगा, जैसे भागवत के वर्णन में आया है, ये भागवत जो कथा है, श्री कृष्ण की जो कथा है, ये तमोगुणी व्यक्ति को भी सुख देने वाली है, रजोगुणी को भी सुख देने वाली है, और सतोगुणी को भी सुख देने वाली है, और जो आत्मा राम हो गए उनको भी सुख देने वाली है। तो इस प्रकार संतों का जो संग है, ये तो आनंद ही है, लेकिन आपका चित्त जैसा होगा उसके अनुपात में आपको सुख की प्राप्ति होगी। संसार दुखालय है, इसमें कोई शंका नहीं। दुखालय में शाश्वत, ये दो कमी है संसार में, दुखालय है और अशाश्वत है, मतलब सदा नहीं रहता, और दुख है इसमें, और मृत्यु है। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। तो संसार दुखालय है, तो संत सुखदायी क्यों है? क्योंकि दुखालय से मुक्त कराने की युक्ति बताते हैं, और पार जाने के लिए कर्णधार भी बने हैं, आपके नौका के केवट हैं, और आपको सद शिक्षा दे करके उस पार ले जाने वाले हैं। संतों से जो सुख मिलता है वो कोई भौतिक सुख नहीं होता, आध्यात्मिक सुख होता है। संत तो कुछ प्रवचन भी ना करें, उनके पास बैठ मात्र जाओ, इतने से ही मन शांत होने लगेगा। और संतों की याद करने से, संतों के प्रति अपनेपन के भाव से ही इतनी महिमा है कि संसार से मन उपराम होने लगेगा। क्योंकि संसार यदि दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और तुमको ले जा रहा है, तो संत उत्तर की तरफ जा रहे हैं और तुमको ले जा रहे हैं। तो उत्तर की तरफ ठंडक मिलेगी, दक्षिण की तरफ गर्मी, संतप्त व्यक्ति होगा। तो संसार दुखालय है, और इससे बचने का एक ही उपाय है, वह है संत कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। इस भव सागर को पार करने के लिए साधना है नौका, और संत है उसके खेवनहार। इसलिए सुख मिलता है, और ये सबको नहीं मिलता है। सचमुच में जो आध्यात्म स्तर के लोग हैं, उस कोटि के हैं, उन्हीं को संतों से सुख मिलता है। जो दरअसल पार जाना चाहते हैं, जो आत्महत्या करना चाहते हैं ना, और आत्महत्या करने के लिए जो नदी में कूदे हैं, तो उनको बचाने वाला होगा ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो बचना चाहते हैं उनको बचाने वाला अच्छा लगता है। इसी प्रकार संसार से मन हटाकर भगवान में जो लगाना चाहे, उन्हीं के लिए संत सुखदायी है। कहा कि संतों का मिलना सुखदायी, संतों के पास रहना सुखदायी, और संतों का बिछड़ना दुखदायी। कहते हैं जो संत है वो भी दुख देते हैं, कब? जब वो छोड़ के जाते हैं। और जो दुष्ट है वो भी दुख देते हैं, कब? जब वो मिलते हैं। मिलत एक दारुण दुख देही, और बिछुरत एक प्राण हर लेही। जो दुष्ट हैं वो मिलते हैं तो दुख देते हैं। कहते हैं संत भी दुष्टों की तरह दुख देते हैं, बस अंतर है, दुष्ट मिलते हैं तब दुख देते हैं, और संत जब बिछड़ते हैं तो प्राण ही ले लेते हैं। है ना, जिनका प्रेम हो जाता है संतों से। तो मिलत एक दारुण दुख देही, और बिछुरत एक प्राण हर ले।
तो संतों से जब अपनेपन का भाव होगा, यदि सचमुच में आप आध्यात्मिक होंगे, तो संतों से इतना अधिक प्रेम हो जाएगा कि उनके बिना जीना अच्छा नहीं लगेगा, वही अपने लगेंगे। संत न ढींग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गुरु और गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार संत सुखदाई हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होते। जैसे चंद्रमा की चांदनी सबके लिए सुखदाई है, रात्रि में चंद्रमा की पूर्णिमा की चांदनी सबके लिए सुखदाई है, लेकिन चोरों के लिए सुखदाई नहीं। चोर तो कहते हैं कब अंधेरा हो और कब चोरी करें। तो चंद्रमा की चांदनी शीतल सबको प्रसन्नता देने वाली, सबको सुख देने वाली, लेकिन वही चोरों के लिए दुखदायी हो जाते। इसी प्रकार ये संत, कितने लोग तो संतों से डरते हैं। संत टीवी में आएंगे तो बदलेंगे चैनल, कारण क्या? क्योंकि चोर है, उनको पता हम शराब पीते हैं, ये शराब का विरोध करेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, हमारे बच्चे सुनेंगे बात को तो हमारी बेइज्जती होगी। हम मांस खाते हैं और टीवी में संत मांस का विरोध करते हैं, तो कहीं प्रोग्राम चल रहा हो और मांस वाली शराब वाली बात आ जाए तो हमारे घर वाले सुनेंगे तो और मुझको तंग करते हैं, सुन के और मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए बंद करो उसको। कहीं शराब वाली बातों ने बीच में कर दे। और जो पर स्त्रीगामी है वो भी नहीं सुनते प्रोग्राम सबके बीच में, कि उनको पता कि संत बार बार बोलेंगे, परतिए पहनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। तो ऐसी बात जब टीवी में सुनते तो उनको शर्म आती अपने घर वालों से, क्योंकि घर वालों को भी पता कि गलत काम करता है। तो जो चोर किस्म के जो लोग हैं उनको संत अच्छे नहीं लगते। भागवत में महाराज श्री दोनों कथा है, एक है राजा परीक्षित की कथा और एक है आत्माराम दुबे की कथा। तो राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी, दुबे तो तुलसीदास नो आत्माराम आत्मदेव जी, कहां से आगे भक्तमाल आदि भक्तमाल आदि भागवत ये भक्तमाल आजकल चल रहा है ना, वो दिमाग में बैठ गया हमारा श्री। तो राजा परीक्षित, इन्होंने तुलसीदास जी की जब यहाँ शूटिंग हो रही थी तो उसमें काफी मतलब मेहनत की है, उसमें स्क्रिप्ट लिखने में और वो पूरा वेशभूषा में पूरा ध्यान दिया। तो तुलसीदास जी का जो चित्र यहाँ 40 एपिसोड 108 कुटियों में शूटिंग हुई है, तो उसमें उन्होंने बड़ा काम किया, इसलिए वही आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के पिता का नाम है, आत्माराम जी। हाँ आत्माराम जी, जी जी जी। तो हाँ, अब तो बात ही भूल गया क्या बात भाई याद आ गया। तो जब भागवत कथा सुना रहे थे परीक्षित को, तो उसको जब 4 दिन हो गए तो बोले भाई तुम कुछ खा पी लो, तुम 4 दिन से कुछ खाए पियो नहीं, कुछ खा पी लो। तो राजा परीक्षित कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कथा रूपी अमृत से ही मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है, मैं तो इसी को पिए जा रहा हूँ। और दूसरे तरफ उसको मिले आत्माराम को मिले, वो मिले आत्मदेव को मिले आत्मदेव को कौन से मिले? एक सन्यासी मिले। तो वो कह रहा है मेरे को पुत्र चाहिए। वो कहते भाई कुछ नहीं रखा है संसार में, सन्यास में खूब मजा है, भजन करो परमात्मा का। तो ऊपर से बाबा जी कोई उपदेश दे रहा है, कह रहा है सुख आदि हीनो एवं सन्यास शुष्क एवं सा, और गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन बीता। कह रहा है वो, अरे महाराज ये सन्यास में कोई सुख है जिसमें पुत्र आदि का किसी का कोई सुख ही नहीं है, ना घर गृहस्थी का कुछ सुख ही नहीं है, ये तो गृहस्थी में मजा है, पुत्र पौत्र सम्मान बीता। तो ऐसे लोगों को संतों का सत्संग अच्छा नहीं अच्छा। ऊपर से बाबा जी को भी प्रवचन सुनाते हैं, बाबा जी को भी प्रवचन सुनाते, उस समय कह दिया ये तो मुझको पुत्र दो या मुझको मरने दो। जी 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 जी, मुझको नहीं चाहिए प्रवचन आपका, जी ये संन्यास आपको ही कह दिए पुत्र आदि शिष्य हीनो है, ये इसमें कोई मजा नहीं है। और बाद में जब बच्चों के जूते पड़े तब फिर सन्यासी बन गए।